21 का सबसे टफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 और प्रोबेबिलिटी। और नो डाउट जो बच्चे मैथ्स के बहुत क्रेजी हैं उन्हें ये क्वेश्चन करके बहुत ही मज़ा आने वाला है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ख़ास बात यह है कि इस क्वेश्चन में शुरू से आखिर तक पूरा अगर अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए रहें तब तो आंसर तक पहुँचना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और वो बच्चे जो कि कंसेक्यूटिव एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स को ब्रांचेस पे बना करके लिखते थे, उसकी प्रैक्टिस किया हूँ, तो उनके लिए ये क्वेश्चन आसान है। दूसरी बात ये कि पूरे कंप्लीट पेपर का भी सॉल्यूशन का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इनफैक्ट आप समर क्लासेस की IIT एडवांस वाली प्लेलिस्ट में जाइए तो वहाँ भी वो वीडियोज़ मिल जाएगा। और जो ये सॉल्यूशन क्रिएट किया गया है, इनफैक्ट ये आंसर मैच कराने के पर्पज से नहीं बल्कि फ्यूचर एस्पायरेंट्स के पर्पज से, कि जो भी बच्चे 2022 या 2023 में अपीयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उन्हें देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट किया गया है आराम से पूरा एलिब्रेट करके, कि ताकि हर एक क्वेश्चन की एग्जैक्ट कंसेप्ट को भी बेहतर से आप समझ लें और उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी आप समझ लें। तो बहुत डिटेल में एलिब्रेट करके पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। तो एनीवे अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं। खैर यहाँ पे तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ के तो आप इतने सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। तो उसी के डेटा को जो है कि मैं यहाँ पे न्यू पेज पे एक यहाँ पे समराइज कर दिया हूँ। देखिए सवाल ये है कि पहले 3 सेट्स दिए हुए हैं E1, F1 और G1। E1, F1 और G1 3 सेट दिए हुए हैं। देन कह रहा है कि E1 से 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करके सेट्स क्रिएट किए गए हैं और उन सेट के कलेक्शन को S1 कहा गया। तो इससे अगर 2 एलिमेंट्स का सेट बनाए तो 1 2 का बन सकता है, 1 3 का बन सकता है और 2 3 का बन सकता है, जिसमें इस सेट का नाम A रख दूं, इसका B रख दूं, इसका नाम C रख दूं। तो इस तरह से इन तीनों सेट के कलेक्शन को S1 कहा गया। और जाहिर है कि इससे ये वाला सेट क्रिएट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 रहेगी और इसके क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और इसका भी 1/3 प्रोबेबिलिटी हुई। तो इन तीनों सेट के कलेक्शन को S1 कहा गया। अब S1 से कई सारे सक्सेसिव सेट्स ऑपरेशंस अप्लाई किए जा रहे हैं। जैसे कहीं पे S1 से यूनियन लेना है किसी का, फिर उसके 2 एलिमेंट का सिलेक्शन करना है, देन उस रिजल्ट को फिर किसी से यूनियन करना है, जो कि सारे यहाँ पे सीक्वेंसेस मार्क किए हुए हैं। इस तरीके से शुरू कर करके स्टेप बाय स्टेप और फाइनली यहाँ पे E3 एक सेट क्रिएट किया गया है। और कहा गया कि E3 में जो एलिमेंट आए हैं वो E1 के बराबर पाए गए, यानी कि E3 का एलिमेंट फाइनली हमें 1 2 3 मिला है। तो कह रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि S1 में ये रहा हो। तो सुनिए, पहले एक्चुअली आप इससे स्टार्ट करके ये सारे यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह लेना शुरू करेंगे तो कई सारे आउटकम्स आएंगे और उन आउटकम्स में एक 1 2 3 भी रहेगा, यानी कि एंड रिजल्ट में 1 2 3 आने के लिए सोर्स ये भी है। और इनफैक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तब भी एंड रिजल्ट में 1 2 3 आने का चांस रहेगा। और अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तब भी 1 2 3 आएगा। वो दिखा दिया जाएगा यहाँ पे कि तीनों जगह से शुरुआत करने पर एंड में 1 2 3 आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अब कह रहा है कि अगर 1 2 3 मिल गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ए के थ्रू आया है। आई थिंक अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि सवाल क्या कह रहा है और किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। भाई तीनों से शुरुआत करें तो एंड रिजल्ट में 1 2 3 आता हुआ दिखेगा। अब सवाल में कह रहा है कि 1 2 3 पाया जा चुका है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ए के थ्रू आया है। तो इनफैक्ट यही तो बेस थ्योरम है जो ये बताता है कि एक पार्टिकुलर आउटकम के अगर कई सारे सोर्सेज हों ABC, तो वो आउटकम ए के थ्रू आया हो कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो बेस थ्योरम बताता है।
यानी कि हमसे अभी फिलहाल पूछ रहा है कि फाइनल रिजल्ट में इवन आने के लिए रिस्पॉन्सिबल ए था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बेस ने यही बताया था कि ए के थ्रू इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो निकलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बाई ए से, और टोटल इवन की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो निकलेगा पी ए इंटू पी ए बाई इवन बाई ए और प्लस पी बी आई इंटू पी इवन बाई बी और प्लस पी सी इंटू पी इवन बाई सी से निकलेगा। तो इतना अब क्लियर हो गया कि सवाल में पूछा क्या है और उसके लिए हमें करना क्या है, ये बातें समझ में आ गई। यानी कि ये रिजल्ट E1 के थ्रू आए उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, E2 के थ्रू आए उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसके C के थ्रू आए उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये तीनों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये कैलकुलेशन के लिए ब्रांच सबसे बेस्ट तरीका है कि जहां पे एक्सपेरिमेंट और आउटकम साथ साथ हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से। देखिए, ये तो आपका S1 क्रिएट हो गया। S1 बनने के बाद कहा गया है कि E2 बनाना है, जो कि E1 में से S1 माइनस करके, E1 यहां दे रखा है, अब इसमें से S1 को माइनस करेंगे तो जाहिर है कि जिस वक्त ये S1 में रहेगा तो E2 का रिजल्ट 3 आएगा, और ये E1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, जिसमें ये अब E2 के लिए 3 सेट्स हो गए कि या तो 3 या 2 या 1। देन जब E2 बन गया तो अब कह रहा है कि F2 क्रिएट करना है, जो F1 और S1 के यूनियन से। तो यहाँ पे F1 है, ये S1 है, यूनियन करना हर कोई जानते हैं भाई, इससे जब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, और इससे जब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, तो अब 1 3 4 ही रह जाएगा, और इससे इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 2 3 4 आएगा। तो F2 के तो ये हो गया। चलिए, अब F2 के बाद दो एलिमेंट्स चूज करके S2 क्रिएट करना है। तो 4 यहाँ पे हैं, उससे 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने का 4C2 यानी कि 6 तरीके से 6 सेट्स हो जाएगा S2 में। 4C2 6 एलिमेंट आ जाएगा। कौन सा, तो S2 में 1 2 आ सकता है, 1 3 का, 1 4 का, फिर 2 3 का, 2 4 का और 3 4 का। क्लियर है कि इनसे 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें तो उससे कितने सेट बनेंगे, तो 4C2 यानी कि 6। अगर पूछा जाए कि इस वाले सेट के बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6। और जब इनके साथ S2 बन गया तो अब S2 से हमें G1 का यूनियन करना है, G1 यहाँ दे रखा है, और इन 6 का 1 by 1 यूनियन करना है। तो जाहिर है कि भाई इनके साथ जब आप इसका यूनियन करेंगे तो गौर से देखिए, तो जो 1 वाले हैं उनके साथ जब आप यूनियन करेंगे तब तो रिजल्ट में आएगा कितना, 1 2 3 4 5। देख लीजिए, चाहे इससे इसका यूनियन करेंगे तो 2 तो कॉमन है ही, 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 3 तो कॉमन ही है, 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 4 कॉमन है, 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और इन तीनों के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो अब इनके साथ जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 3 4 5 आएगा, है कि नहीं। मीन्स यहां S2 से जब G1 का यूनियन करेंगे तो फाइनली 2 टाइप का ही रिजल्ट आएगा, एक 1 वाला, एक बिना 1 वाला। 1 वाले के लिए ये तीनों फेवर कर रहे हैं, और बिना 1 वाले के लिए ये तीनों फेवर कर रहे हैं। तो यहां से तो 2 टाइप का बना और 6 आउटकम का, और उनमें से 3 इसके फेवर में जा रहे हैं, 3 इसके फेवर में जा रहे हैं। तो अगर पूछा जाए भाई फाइनली इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3 में से 6 में से 3 यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी इसकी और हाफ प्रोबेबिलिटी इसकी। यानी कि अगर हम ब्रीफ करें तो हम कहेंगे कि इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद G2 2 टाइप का ही आ रहा है, 1 वाला या बिना 1 वाला। 1 वाले के फेवर में यहाँ के 6 आउटकम्स में से 3 फेवर कर रहे थे, बिना 1 वाले को 3 फेवर कर रहे थे। तो इस आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 3/6, इसका भी 3/6। तो 2 टाइप का G2 बना, जिसमें एक की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरे की प्रोबेबिलिटी हाफ।
अब फिर यहां जब बन गया तो इससे फिर 2 एलिमेंट लेकर S3 क्रिएट करना है। तो 5 एलिमेंट में से जब 2 लेंगे तो 5C2 यानी कि 10 टाइप का S3 बन जाएगा। क्या बनेगा? तो 1 2 1 3 फिर 1 4 और फिर 1 5 और देन 2 3 और 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 एक सीक्वेंस से बना दिया। 10 टाइप का S3 बना, जिसमें से इसका पूछा जाए कितना चांस रहेगा तो 1/10, इसका भी 1/10, इसका भी 1/10, 10 है सबका 1/10 चांस रहेगा। अब इस S3 के सेट से हमें यूनियन करना है E2 का। E2 यहां पड़ा हुआ है। बताइए कि अगर इन 10 से इसका यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर यहां भी 10 टाइप का एलिमेंट्स आएगा। कितना? तो एक जब ये करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। अगला इससे इसका यूनियन करेंगे तो 1 3 आ जाएगा। चलिए भाई अभी रहने देते हैं 1 3। फिर ये यूनियन करेंगे तो 1 3 4 आएगा। लेकिन हमें कह रहा है कि भाई इससे फाइनली रिजल्ट 1 2 3 मिला, तो हम सिर्फ फोकस इस पे करें कि इन 10 में से जब हम यूनियन करेंगे तो टोटल 10 आउटकम आएंगे। उन 10 आउटकम में से इसको कौन फेवर कर रहा है? तो सिर्फ यही वाला तो एक है। देखिए कि इससे इसका यूनियन किया 1 2 3 मिल गया, बाकी इससे इसका यूनियन करेंगे नहीं मिलेगा, इससे इसका यूनियन करेंगे नहीं मिलेगा, इन सबसे यूनियन कर लीजिए तो कोई नहीं मिलेगा। भाई इधर वाले को तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि इनमें तो 1 है ही नहीं, बस इसके साथ चेक करना था, वो हमने चेक कर लिया। अरे क्लियर हो गया? तो 10 में से यानी कि यहां तक आए थे G2 में से 2 एलिमेंट जब सेलेक्ट किया गया तो 10 टोटल आउटकम बने और जिनमें से एक हमारे फेवर में जा रहा है जो ये रिजल्ट देगा। तो अगर पूछा जाए कि भाई इस रिजल्ट को यहां से इस रिजल्ट तक पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो टोटल 1/10 प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमें आउटकम 1 2 3 मिल जाए। है इस बात से एग्री कि यहां के करस्पॉन्डिंग ही डिसाइड हो रहा है कि क्या आउटकम होगा। तो यहां पे 10 आउटकम थे और जिन 10 में से सिर्फ एक फेवर कर रहा था इस रिजल्ट को, इसका मतलब ये रिजल्ट पाने की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो गई। और इनसे जब हम 2 का करेंगे तो 2 का जब हम इनसे सेट क्रिएट करेंगे तो याद करिएगा तो 4 में से 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? तो 4C2 यानी कि 6, और वो 6 एलिमेंट कौन से होंगे? तो यही वाले रहेंगे। तो चलिए इनको फिर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 2 3 हो गया, 2 4 हो गया और 2 5 हो गया और 3 4 हो गया और 3 5 हो गया और 4 5 हो गया। क्या इनमें से जब आप 3 का यूनियन करेंगे तो 6 जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में से कोई भी इसके फेवर में जा रहा है क्या? तो इनमें तो 1 दिख नहीं रहा है, 1 यहां भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि यहां जो 6 आउटकम होंगे नन ऑफ देम आर इन फेवर, नन ऑफ देम आर इन फेवर। मीन्स जब ए से स्टार्ट किया तो एंड तक पहुंचते पहुंचते कई सारे आउटकम्स आए जिसमें से E1 के फेवर में सिर्फ ये एक फाइनल रिजल्ट दिख रहा है। अब पूछा जाए कि भाई यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये आप चेन में जो ब्रांचिंग बनाते हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि हर एक स्टेप पे प्रोबेबिलिटी मार्क करते जाइए और किसी एक पार्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो शुरू से आखिर तक सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी दे देगा। यानी कि अगर पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 थ्रू A, तो जितना यहाँ पे मार्क किया है सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी है। तो पहले तो 1/3 है, इसके बनने के बाद यहाँ रिजल्ट 3 आए, कितना चांस रहेगा? तो 100%। भाई इसमें से ये जब घटाएंगे तो 3 ही तो सिर्फ आएगा, तो 100% उसी का चांस है यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद ये बन रहा है उसका कितना चांस रहेगा? तो अगेन 100% यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी। उसके बाद यहां से यहां तक पहुंचने की आधी प्रोबेबिलिटी है, यहां तक पहुंचने की आधी प्रोबेबिलिटी है।
और यहां के बाद फाइनली ये रिजल्ट मिले उसका 1/10 प्रोबेबिलिटी है, या यहीं तक की बात कर लीजिए, क्योंकि यहां जैसे ही पहुंचेंगे ऑटोमेटिक वहां पहुंच ही जाएंगे, और इधर वाले में तो कोई फेवर कर ही नहीं रहा है। तो इस तरह सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका E1 के थ्रू ए आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। मल्टीप्लाई करिए, 1/3 इंटू 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू हाफ इंटू 1/10 इंटू हाफ इंटू 1/10। तो ये हमारा आ गया कि एंड रिजल्ट E1 मिले थ्रू ए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया। क्लियर है? अब सेम चीजें रिपीट हो जाएंगी कि एंड रिजल्ट E1 मिले वो B के थ्रू आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर C के थ्रू आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से हमें तीनों बस कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करते हैं, ये ना। तो चलिए अब ये प्रोसीजर हमें B पे अप्लाई करना चाहिए कि B से फिर दो एलिमेंट सेलेक्ट करके S2 क्रिएट करें, फिर G2 क्रिएट करें, फिर S3 एंड सो ऑन। तो ऐसा करते हैं कि फिलहाल हम B पे नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं कि C से वाले को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं एग्जैक्टली वही दिए हैं। इसका मतलब कि यहाँ से अगर आप S2 क्रिएट करेंगे, भाई F2 तो यही है, और F2 के दो एलिमेंट सेलेक्ट करके S2 क्रिएट करना है। तो ऑब्वियस है, फिर जब इससे जब आप S2 क्रिएट करेंगे तो ये और ये दो टाइप के रिजल्ट के थ्रू दो टाइप का G2 मिलेगा। ओके, इनसे दो एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो यही तो 6 आउटकम होंगे, और जब उनसे आप G1 का यूनियन करेंगे तो अगेन G2 दो टाइप का मिलेगा, ये और ये, जिससे प्रोबेबिलिटी वही हाफ और हाफ की ही रहेगी। फिर इससे 3 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, दो एलिमेंट, तो यहां से 10 आउटकम मिलेगा, यहां से 6 आउटकम मिलेगा। हाँ, ये है कि अब जब ये रिजल्ट आ गया तो इन रिजल्ट से अब हमें यूनियन करना है E2 का, जहां E2 का एलिमेंट ये बदला हुआ है, अब ये है। क्लियर? तो इसलिए यहां से अब थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, उसको अब नए सिरे से लिख ले रहा हूं, वो बहुत छोटा स्टेप है, अब उसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी चीजें कॉमन थी वो तो एज इट इज रहने दिया। मुझे लग रहा है कि अब बिना लिखे भी आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। देखिए कि अब यहाँ पे S3 है और S3 से E2 का यूनियन करना है, S3 से E2 का यूनियन करना है। चलिए भाई, इन 10 से जब आप इसका यूनियन करेंगे तो 10 टाइप का सेट तैयार होगा, उन 10 में से इसके फेवर में कौन जाएगा? तो हम कह रहे हैं कि 1 से जब इसका यूनियन किया जाएगा तो सिर्फ यही तो एक E1 देगा, यानी कि एक बार इससे यूनियन किया एक सेट, इससे इसका यूनियन किया दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, लेकिन इससे जब यूनियन करेंगे तब एक आ जाएगा 1 2 3, और बाकी जो आएंगे वो 1 2 3 नहीं देगा। इसका मतलब क्या, अगेन इन 10 में से सिर्फ एक जो है वो इसको फेवर कर रहा है, पहला वाला आप नहीं कर रहा है, अब हमारा ये कर रहा है फेवर, दिस वन, ये वाला। तो यहां इसके थ्रू पहुंचने का कितना चांस होगा? तो अगेन 1/10, क्योंकि 10 था, 10 में से ये हमारा एक फेवर कर रहा है। क्लियर? फिर हम देखें तो क्या इन 6 से इसका यूनियन करने पे भी 1 2 3 आएगा क्या? तो आएगा। 1 से जिस वक्त आप इसका यूनियन करेंगे तो फिर एक 1 2 3 दे देगा और बाकी 5 और एलिमेंट देगा, लेकिन 1 2 3 सिर्फ इसी के थ्रू बन रहा है, ये एक रिजल्ट मीन्स इस वाले चैनल से 1 2 3 मिले, उसका कितना चांस होगा? तो हम कहेंगे 1/6 चांस होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 आउटकम्स थे और उन 6 में से एक ने फेवर किया, तो 1/6 इसका चांस हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब अगर C के थ्रू बात की जाए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/10 पाने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 थ्रू C, तो अगेन दो रास्ते चल रहे हैं, 1/3, इसके बाद तो पक्का है ये 1, फिर उसके बाद ये पक्का है 1, इसके बाद यहां तक पहुंचना तो हाफ, और उसके बाद यहां तक पहुंचना 1/10। तो पूरे उसको मल्टीप्लाई करिए, तो 1/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हाफ इंटू 1/10, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला रास्ता भी हमें 1 2 3 तक पहुंचा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/3 इंटू 1
इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू हाफ इंटू 1/6। तो इस तरीके से दो, ये हमारी सी E1 की प्रॉपर्टी थ्रू सी ये हमें मिल गया। क्लियर है? तो आई थिंक अब फिर ये वाले जगह को थोड़ा खाली करें और देखते हैं बाकी। और अब कौन सा कलर का यूज़ करूँ भाई जो कि विजिबल हो। चलिए फिर से अब हम कुछ चीज़ें ये वाला इरेज कर दें जो काम का अब नहीं रहा। जिनको अगर लगता है फिर से देखने की ज़रूरत होगी तो वो प्लेबैक करके देख लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें हटा देना है, यानी कि ए के थ्रू और सी के थ्रू E1 मिलने की प्रॉपर्टी हम निकाल चुके हैं। और मैंने कहा भी था कि एक अगर समझ में आ गया तो अब बाकी ये तो ऐसे ही कॉमन से रिपीट होंगी। अब हमें वही काम करना है लेकिन बी के थ्रू करना है। चलिए तो बी के थ्रू बात करते हैं। तो इससे S2 का 2 एलिमेंट का सेट क्रिएट करना है। तो जाहिर सी बात है 3 में से 2 का सेट क्रिएट करेंगे। तो 3C2 यानी कि 3 टाइप का बनेगा क्या? तो 1 2 और 1 4, सॉरी 1 3 और 1 4 और एक बनेगा 3 4। ठीक है, S2 बन गया। S2 से G1 का लेना है यूनियन। तो इसे G1 का यूनियन लेंगे तो इन दोनों के साथ जब यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। और इनके साथ जब यूनियन करेंगे तो 2 3 4 5 ही रह जाएगा। क्या मतलब? क्या अब G2 2 टाइप का बना, ये और ये, जिसमें पूछा जाए कि इसका कितना चांस है, इसका कितना चांस है। तो हम कह रहे हैं कि यहां से 3 आउटकम है जिनमें से 2 आउटकम इसको फेवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली 2/3 ये क्रिएट होने का चांस रहेगा और एक ही इसको फेवर कर रहा है, इसका मतलब 1/3 ये चांस रहेगा। अब अगेन इसे हमें दो सेट्स क्रिएट करने हैं। क्यों? तो अब हम क्यों जाए दोबारा लिखने में? दो एलिमेंट का सेट क्रिएट करना है, ऊपर लिखा हुआ है ही। तो चलिए ऊपर ये सब हटाएं। हम कह रहे हैं कि यहाँ से जब 2 एलिमेंट्स क्रिएट करना है तो इससे पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी? तो इससे जब 2 एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे तो कौन सा रहेगा आपका? ये 10 टाइप का फिर बन जाएगा। और अगर इससे क्रिएट करते हैं तो 5 टाइप का फिर बनेगा, सॉरी 4C2 यानी कि 6 टाइप का। कौन सा? 2 3 2 4 और 2 5 और 3 4 और 3 5 और 4 5। ठीक है, चलिए अब जब S3 क्रिएट हो गया तो उससे यूनियन किसका करना है? S3 तो ये क्रिएट हो गया, E2 का यूनियन करना है। E2 ये है। बताइए कि इससे जब इन 10 का यूनियन करेंगे तो क्या कोई 1 2 3 देगा? कब कब देगा? इससे जब आप इनका यूनियन कर रहे होंगे तो 10 रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उन 10 में से कितना 1 2 3 को फेवर करेगा? तो हम कह रहे हैं बस 10 में से सिर्फ ये एक फेवर करेगा। इससे तो हमें 1 2 3 मिलेगा नहीं, कुछ मिल रहा होगा, बस यहां पे दे देगा 1 2 3 और बाकी उस 10 में से कोई भी 1 2 3 नहीं देगा। तो पूछा जाए कि इस रास्ते से 1 2 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो हम कह रहे हैं बस यहां ये जब आउटकम आया तभी तो ये पहुंचेंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/10। तो जब यहां से स्टार्ट करें तो हम 1 2 3 तक पहुंच रहे हैं और जिसका 1/10 प्रोबेबिलिटी है। देन इन 6 का इसके साथ जब आप यूनियन करेंगे तो क्या कोई 1 2 3 तक पहुंचा पाएगा? तो हम कहेंगे कि इससे जो 6 रिजल्ट होगा नन आर इन फेवर, क्योंकि देखा जाए तो 1 2 3 मिलने के लिए किसी में 1 तो होना चाहिए ना। तो 1 तो इधर भी नहीं है, 1 यहां भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई फेवर में तो जा नहीं रहा। तो इस रास्ते से 1 2 3 तक पहुंचने वाला बस ये एक हमारा ब्रांच चल रहा है, जिनके फिर प्रोबेबिलिटी हर जगह लिखी हुई है शुरू से आखिर तक। फिर सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करिए तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि अब अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 थ्रू B कितना होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद ये पहुंचने प्रोबेबिलिटी 1, फिर ये मिले इसका भी हाफ, आगे यहाँ पे तो लिख ही दिया है, इधर वाला तो कोई काम का है नहीं, छोड़ दीजिए।
तो कितना हुआ 1/3 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 2/3 इंटू फिर उसके बाद 1/10। बस हो गया, बी के थ्रू प्रोबेबिलिटी मिलने का भी हो गया। देन अब क्या करना है भाई, अब तो कुछ रहा नहीं, अब मेरे ख्याल से तो ये सारी चीजें हटा दूं, क्यों देख लीजिए कि बी के थ्रू मिल ही गया। अब ये सब हटाइए, सीधे से यहाँ इस कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं। बस कैलकुलेट किया और आंसर आपके कदमों में होगा। अब जितना भी दिमाग लगाना था, माथापेची करना था, सब कुछ हो गया। सिंपली यहाँ पे फाइनल हमने तीनों रिजल्ट्स लिख लिया है एक लाइन में। बस वहां पे पुट करके देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है। हटाइए इसको, कौन सा रखिए आप वहां पे। हाँ भाई, कितना आएगा, तो एक में आया 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10, ये वाला। नीचे तीनों को जोड़ना है, 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10, प्लस अगला देखा जाए तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10, प्लस नेक्स्ट वाले में दो पार्ट में है 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10, और प्लस फिर से 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/6। एक चीज दिख रहा है कि 1/3 हर जगह है, कॉमन करिए और इसको उड़ा दीजिए। अब ऊपर बच रहा है 1/20, नीचे देखा जाए तो 1/20 प्लस 2/30, और प्लस इधर क्या बच रहा है भाई, ये तो 1/3 जा ही चुका है, फिर से 1/20 भाई, और फिर यहाँ पे आ गया कहाँ से ये बेचारा 12 आ गया, 6 इंटू 2 12। तो आई थिंक अगर इसके पूरे का एलसीएम लिया जाए तो 12, 20 और 30 दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट 60 आ जाएगा। 20 पे 60, 30 दूने 60, 2 दूने 4, फिर 20 पे 60 और 12 बचे 60। ये जगह 60 ऊपर 20 से कट के तो ये हो गया 3, यानी कि ऊपर चला गया कितना 3, और 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 1/5 ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी, जो कि ए आंसर में था। ठीक है।